नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 की तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं सीईटी एग्जाम के लिए 10 मॉडल पेपर, राजस्थान जीके के 10 मॉडल पेपर कर रहे हैं, जिसमें से हमने 5 मॉडल पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिए हैं। और अब हमारा रहने वाला है मॉडल पेपर नंबर 6, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इस क्लास को अंत तक देखिएगा और क्लास को स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ और आज के नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा नया मोटिवेशन क्या है कि शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं, अपने समाज को बदल सकते हैं, अपनी जो सोच है ना आपके प्रति जो लोगों की, उस सोच को भी आप बदल सकते हैं, अपने परिवार को बदल सकते हैं। शिक्षा इतना शक्तिशाली हथियार है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के करने वाले हैं, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। राजस्थान जीके के आपके 40+ नंबर नहीं, 40+ क्वेश्चन सही होंगे आपके, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है ना, तो 80+ नंबर का आपका मैटर मिलने वाला है इन 10 मॉडल पेपर में से। और आपकी एक क्लास लगभग 30 से लेकर 35 मिनट की क्लास होती है। तो इन क्लासों को आप 2 गुना स्पीड में देख लेना, चाहे 1.5 गुना की स्पीड में देख लेना। और जिनको मेरी स्पीड ज्यादा लगे ना, तो वो नॉर्मल स्पीड में देख लेना, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है। साफ साफ कह देता हूं, कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस लोक नृत्य में डफली, घुरालिया, खंजारी और पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कौन सा वो वाद्य यंत्र, कौन सा वो लोक नृत्य है जिसमें इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कच्छी घोड़ी नृत्य। ये तो आपको पता ही होगा कि कच्छी घोड़ी नृत्य तो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। फिर देखिए कालबेलिया। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा कालबेलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें डफली, घुरालियों, खंजारी और पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसमें? कालबेलिया नृत्य में। कौन से नृत्य में? कालबेलिया नृत्य में ये शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से वाद्य यंत्र? फिर से आपसे बता रहा हूं मैं कि डफली, घुरालियों, खंजारी और पुंगी और अग्नि नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा फतेह फतेह कहते हुए, फतेह फतेह कहते हुए जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। और गेर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? गेर नृत्य तो मेवाड़ का प्रसिद्ध है। और किनका लोक नृत्य? ये भीलों का है। किनका है? भीलों का लोक नृत्य है। और आपको भीलों के लोक नृत्यों की ट्रिक भी याद होगी। क्या है? गौरी गेर दियो हार पाली में, गौरी गेर दियो हार पाली में आपको लोक नृत्य जो टॉपिक करवा रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में, उसमें आपको ये टॉपिक पूरा बताया है, ट्रिक के साथ बताया। जिसी प्रकार ग्रासिया की बात करें तो ग्रासिया की क्या थी? मां गोवा में मोर जरा कुदालू। कितनी शानदार ट्रिक है, इससे आप सारे लोक नृत्य याद कर सकते हो। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, कालबेलिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सही सुमलित नहीं है। देखिए अब हम थोड़ी जल्दबाजी जरूर कर रहे हैं, क्वेश्चनों की व्याख्या भी बता रहा हूं मैं थोड़ी साथ के साथ है, और हम जल्दी भी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब 2 ही दिन बचे हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसमें आपको आराम से बताना लग गया तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे ज्यादा। तो देखिए निम्न में से कौन सा सही सुमलित नहीं है? तो अवनी लेखरा का संबंध क्रिकेट से गलत है, क्योंकि पिछले मॉडल पेपर में हमने देखा था कि अवनी लेखरा का संबंध किससे है? शूटिंग से है। किससे? शूटिंग से। राइफल शूटर है ये। टोक्यो और पेरिस दोनों में इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड जीता है। और अपूर्वी चंदेला निशानेबाज है, बिल्कुल सही है। अर्जुन लाल जाट क्या है? नौकायान है। और देवेंद्र झांझड़िया क्या दे रखा है में? भाला फेंक दे रखा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो हमें गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
निम्न में से कौन सा सही सुमलित है? सही सुमलित बताना है। खेजड़ली आंदोलन अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, बिल्कुल सही है क्या जी श्रीमान, बिल्कुल सही देर का है हमें तो। फिर देखिए चिपको आंदोलन गोरा देवी के नेतृत्व में, बिल्कुल सही है। अपिक्को आंदोलन कर्नाटक में हुआ था, बिल्कुल सही देर का, यानी तीनों के तीनों कथन क्या दे रखे हमें? सत्य दे रखे हैं। तो सुमलित तीनों है ना, तो देख लीजिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नहीं है तो ये कट जाएगा, 1 नंबर 3 नंबर, इसमें 2 नंबर नहीं है तो ये कट जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी देखिए 1 नंबर 2 नंबर और 3, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 पलाण क्या है? जो गांव में रहते हैं उन्हें तो पता ही है पलाण क्या होता है। पलाण यानी ऊंट के ऊपर रखी जाने वाली काठी होती है, या ऊंट के ऊपर जो रखते हैं ना, जिसके द्वारा क्या जोड़ा जाता है, हम देसी भाषा में क्या कहते हैं? गाड्डो कह दिया नहीं, गाड्डो जोड़ लियो, या गाड्डी कह देते हैं। जो पीछे चलती है उसको जोड़ने के लिए, उसको किसी के आधार रखने के लिए जो ऊंट के ऊपर रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? पलाण कहते हैं। तो ऊंट के ऊपर रखी जाने वाली काठी को क्या कहते हैं? पलाण कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 5 नंबर क्वेश्चन है। और क्या है क्वेश्चन नंबर 5? किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने यह कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए ना, तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? कौन से गढ़ को चुनेंगे कर्नल जेम्स टोड? ऐसा किसके लिए कहा था? क्या चित्तौड़गढ़ के लिए कहा था, जिसका निर्माण चित्रांगन मौर्य के द्वारा गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर करवाया था? नहीं कहा था इसके बारे में। तो फिर देखिए भैंसरोडगढ़, बिल्कुल सही है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था कि अगर राजस्थान में उसे एक जागीर पेशकश की जाए ना, तो वो कौन से गढ़ को चुनेंगे? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनेंगे। और भैंसरोडगढ़ क्या है? एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? जल में कौन कौन रहते हैं? गाय और भैंस रहती है, यानी गागरोन का दुर्ग है। और भैंसरोडगढ़ का दुर्ग किस में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 शानदार क्वेश्चन, बड़े जानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं सीईटी के लिए, तो आपके लिए, कि अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठगे, अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठगे किसने कहा था? किसने कहा था ये हमको बताना है। तो शंकरदान सामोर ने, बंकी दास ने, केसरी सिंह बारठ ने, या नाथू सिंह महियारिया ने? तो किसने कहा था? शंकरदान सामोर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7? कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? महिलाओं द्वारा, और ये तो महिलाएं बड़े अच्छे तरीके से कर सकती है। रखड़ी, रखड़ी तो पहना जाता है। मेमंद, मेमंद आभूषण भी पहना जाता है। कंडोरा जो कमर पर पहना जाता है ये भी महिलाओं द्वारा पहना जाता है। लेकिन मोर का आभूषण है महिलाएं नहीं पहनती। तो मोर का आभूषण किसका है? तो मोर का आभूषण हमारे रेगिस्तान के जहाज का, यानी ऊंटनी, और ऊंट इसको पहनते हैं। किसको? मोर का आभूषण को। किसको? मोर का आभूषण को पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि निमाड़ी और रागड़ी, निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की उपबोलियां? किसकी उपबोलियां? मेवाती की, मारवाड़ी की, मालवी की, या हाड़ौती की? तो किसकी है? ये है मालवी की। किसकी है? मालवी की उपबोलियां। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और रागड़ी बोली जो आपको दिखाई दे रही है ये किसका मिश्रण है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो रागड़ी बोली, राग कौन निकालता है? हमारा मामा। याद है ना वो ट्रिक है जो आपको बताई थी किसमें? राजस्थान की कला संस्कृति में, कि राग कौन निकालता है? मामा निकालता है। यानी रागड़ी किसका मिश्रण है? मामा का मिश्रण है। और देखिए माँ से मालवी, माँ से मारवाड़ी, यानी रागड़ी बोली है ना वो मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। कौन सी बोली? रागड़ी बोली। और राग, राग कैसी निकालता है? कर्कश जैसी, यानी कर्कश लिए हुए कौन सी बोली बोली जाती है? रागड़ी बोली बोली जाती है। याद है ना? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के। और क्या है? पोप्पा बाई की पोल। पोप्पा बाई की पोल नामक पुस्तिका किसने
लिखी थी? तो किसने लिखी? भैरवलाल सराफ ने, जयनारायण व्यास ने, आनंदराज सुराणा ने या मथुरा दास माथुर ने लिखी थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये पोप्पाबाई की पोल जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई थी। और ये क्या रहे थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे ना। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी कौन रहे थे? जयनारायण व्यास रहे थे। और मारवाड़ प्रजामंडल से भी संबंधित है। मारवाड़ प्रजामंडल से भी संबंधित है। ट्रिक बताई थी नहीं, मां की क्या बोलनी थी? एक बार जय बोलनी थी, यानी मारवाड़ जय नारायण व्यास। याद कर लीजिए बस, अब फटाफट जितनी भी बातें बता रहा हूं ना, एक एक बातें याद कर लीजिए बस, इसके अलावा अब कुछ नहीं पढ़ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100%, चाहे 4 शिफ्ट में पेपर होने वाला है ना, तो एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है। ERCP वाला, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना वाला 100% लिख लीजिए, 100% छपने वाला क्वेश्चन। क्या है इसके बारे में हमें क्या बताना है? कथन सही कौन सा है ये हमको बताना है। तो देखिए नंबर 1 पर हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले हमें दे रखा है कि यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है। तो आपसे पूछे जा सकते हैं कितने जिले? 13 जिले। ERCP के अंतर्गत कितने जिले? 13 जिले। तो याद हुआ, पहला कथन बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 का इसमें 26 विभिन्न बड़ी परियोजनाएं एवं मध्य परियोजनाएं शामिल है और 2.8 लाख हेक्टेयर, लगा लीजिए इसको स्टार। कितने क्षेत्रफल? क्षेत्रफल वही पूछा जाएगा। 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाया जाएगा। बिल्कुल सही है। नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल सही है। बजट में करवाया था ये ERCP। 1 घंटे की क्लास है, बजट की क्लास, जाकर देख लीजिए। सारे बांध करवा रखे हैं आपको, सारा बजट में जो भी मैटर है कि गोवंश को कितने रुपए मिलेंगे, गोवंश पालकों को कितने मिलेंगे, सारे बता रखे हैं। और लास्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। गलत है, राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। तो ये 4 नंबर गलत है, 3 सही है। तो कौन से सही है? इसमें 3 सही है, यानी 1 2 3। कौन से में दे रखा है? 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। किसमें? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। अगर अब आपको लग रहा है ना कि सर हमसे तो नहीं होगा, कठिन क्वेश्चन आ गए, हमसे नहीं हो पाएगा, तो आपके लिए एक शायरी लेकर आया हूं मैं इसके बीच में। और क्या है वो? जो हमारी हमेशा ही रहती है। कौन सी? कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, मंजिल पाने का मजा जरूर आने वाला है। CET में तो आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन जब पटवार लगेंगे, वीडियो लगेंगे ना, तब असली मजा आने वाला है। तो देखिए 1857 के विद्रोह के समय कोटा का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 जयदयाल एवं मेहराब खां। देखिए आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें पता है कि कोटा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा किया गया था। और कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पता है ना, कोटा में, कोर्ट में क्या लगाते हैं हम? बटन लगाते हैं, यानी बर्टन इसके पॉलिटिकल एजेंट थे। क्या थे बर्टन? इसके पॉलिटिकल एजेंट थे। क्वेश्चन नंबर 12। और क्या है क्वेश्चन नंबर 12 मेरे प्यारे साथियों? कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही नहीं दे रखा? शानदार क्वेश्चन है, CET के लिए अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन। और इसका आंसर हमारा देख लीजिए क्या होगा? सेंद्रा ग्रेनाइट पोखरण जैसलमेर में। गलत है, ये तो हमें गलत दे रखा है। और देखिए आगे क्या दे रखा है हमें? सेंद्रा कहां पर है? सेंद्रा ग्रेनाइट आपको बताई देता हूं कहां पर है। शेरगढ़ में है। कहां पर है? शेरगढ़ में स्थित है। कहां पर? शेरगढ़ में स्थित है। आक्कलवुड फॉसिल पार्क तो हमारा यहां पर आक्कल जैसलमेर में है, यहां पर मंडोर जोधपुर दे रखा है। गलत है। सेंट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क तलवाड़ा बांसवाड़ा में दे रखा है क्या? तो ये भी गलत है। तो ये कहां पर है? ये है हमारा चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये भी गलत दे रखा है। फिर देखिए हमें क्या दे रखा है? महान सीमा भ्रंश संतूर बूंदी। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। मुंशी रानी की छतरी कहां पर स्थित है? तो मुंशी रानी की छतरी तो हमारे अलवर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
कि किस कलाकार या रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी वस्तु भेंट की थी। स्वतंत्र बावनी किसकी है ये हमको बताना है। जो महात्मा गांधी को भेंट करी थी किसने, एक कोई रम्मत कलाकार है वो बताना है। और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रम्मत कहां की प्रसिद्ध है। तो रम्मत कहां की प्रसिद्ध है, बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है, बीकानेर और जैसलमेर की तो रम्मत प्रसिद्ध है। और इसकी पुस्तक भेंट किसने की थी, ये की थी तेज कवि जैसलमेरी ने। तेज कवि जैसलमेरी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और एक कंपनी भी स्टार्ट की थी ना, श्री कृष्ण कंपनी। किनके द्वारा, तेज कवि के द्वारा श्री कृष्ण कंपनी भी स्टार्ट की गई थी। रम्मत का अखाड़ा शुरू किया गया था श्री कृष्ण कंपनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 कि तेरा ताड़ी नृत्य किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है। शानदार जानदार क्वेश्चन कि तेरा ताड़ी नृत्य है। तो तेरा ताड़ी नृत्य की बात करें तो इसका उद्गम स्थल पूछ ले तो उद्गम स्थल है पादरला गांव पाली। उद्गम स्थल कहां पर है, पादरला गांव पाली तेरा ताड़ी नृत्य का उद्गम स्थल है। और ये किसकी आराधना में ये किया जाता है, तेरा ताड़ी नृत्य रामदेव जी की आराधना में। किनके द्वारा, कामड़ जाति के लोगों के द्वारा। किनके द्वारा, कामड़ जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। और 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। तो याद हुआ, रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, कामड़ जाति के लोगों के द्वारा। पादरला गांव पाली से यह स्टार्ट हुआ था कौन सा, तेरा ताड़ी नृत्य। और रामदेव जी की एक और बात याद रख लीजिए कि एकमात्र लोक देवता हैं जो साथ के साथ क्या थे, कवि भी थे। और इनकी रचना क्या थी, इनकी रचना थी 24 वाणियां। क्या थी, 24 वाणियां। इनका जन्म है उंडू काश्मीर बाड़मेर जिले में। मेला रोनिचा जैसलमेर में लगता है। और रामदेव पशु मेला कहां पर लगता है, ये नागौर में लगता है। रामदेव पशु मेला तो नागौर में लगता है। बस याद कर लीजिए, बस इतना ही। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। प्रसिद्ध बणी ठनी चित्रकार कौन था। बणी ठनी की बात करें तो बणी ठनी चित्र कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है, तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किससे, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। और किशनगढ़ शैली का शासनकाल किसके शासनकाल में, सावंत सिंह के शासनकाल में हुआ था। और सावंत सिंह तो इतने प्रभावित हुए थे किससे, ये प्रभावित हुए थे किससे, तो इन्होंने अपना नाम क्या कर लिया था, निहाल चंद कर लिया था। अपना नाम क्या रख लिया था, निहाल चंद रख लिया था। क्या, तो प्यारे विद्यार्थियों इन्होंने अपना नाम निहाल चंद नहीं रखा तो क्या रखा था, नागरी दास रखा। सॉरी प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया कुछ आज, तो नागरी दास रखा था। क्या रखा था, नागरी दास इसने अपना नाम रखा था। नागरी दास अपना नाम रख लिया था। किसने, सावंत सिंह ने। और ये बणी ठनी का चित्र किसने बनाया था, निहाल चंद ने बनाया था। किसने बनाया था, निहाल चंद। और निहाल चंद पता है आपको क्यों फेमस थे, क्योंकि वे अपने चित्र के नीचे फारसी भाषा में नाम लिखा करते थे। कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में। और बीकानेर के तो चित्रकार क्या करते थे, अपना नाम तो लिखते थे, साथ की साथ दिनांक भी लिखा करते थे। और निहाल चंद क्या करते थे, अपने चित्र के नीचे फारसी भाषा में नाम लिखा करते थे। और बणी ठनी के चित्र को तो एरिक डिक्सन ने क्या कहा था, एरिक डिक्सन ने क्या कहा था, भारत की मोनालिसा। क्या कहा था, भारत की मोनालिसा कहा था। किसको, बणी ठनी को मेरे प्यारे साथियों। तो याद हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यूथ कंपटीशन टाइम के मॉडल पेपर चल रहे हैं कि कौन सा आभूषण अंग सुम्मिलित नहीं है। देखिए कोई सोच रहा है ना कि स्पीड में चल रहे हैं, कोई बात नहीं प्यारे विद्यार्थियों, जिनको सोचना है वो सोच लीजिए। फास्ट चल रहे हैं, आप नॉर्मल कर देख लीजिए। आप वैसे ही 2 गुना कर तो क्लास देखते ही हो, आप नॉर्मल कर देख लीजिए। आधे घंटे की क्लास होती है और इसमें हमारा मकसद यही है कि लगभग 50 क्वेश्चन लगभग हमें 30 या 32 मिनट में कंप्लीट करने होते हैं, ताकि आप प्यारे विद्यार्थियों मात्र 5 घंटे में, 5 घंटे ही है ना, 5 घंटे में कितने 500 क्वेश्चन कर लो, 500 प्लस क्वेश्चन कर लो। ऐसा नहीं कि 12 घंटे लगे, 13 घंटे लगे, ऐसा नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने में कम समय में। क्या है क्वेश्चन कि कौन सा आभूषण सुम्मिलित नहीं है, कौन सा आभूषण है सुम्मिलित नहीं है। मुंदरी अंगुली में, टड्डा बाजू में, नेवर है वो कभी नहीं पैरती पैर में, तो ये तो बिल्कुल सही है। रमझोल है, क्या है, रमझोल। ये गाना भी सुना होगा प्यारे विद्यार्थियों, रमझोल वाला तो आपने। तो रमझोल तो यहां कमर पर नहीं पहना जाता, तो रमझोल तो
पैर में पहना जाता है। बाजे रे मेरी रमझोल यानी पैर में पहना जाता है। कमर में तो कंदोरा आभूषण पहना जाता है, कटका आभूषण पहना जाता है। मुंदरी अंगुली में, टड्डा बाजू में। तो ऑप्शन नंबर डी सुमलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सुमलित नहीं है। ये देखिए राम सनई संप्रदाय की क्या है, शाखाएं आ चुकी है। एक तरफ हमें शाखा दे रखी है, अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये, और दूसरी तरफ हमें स्थापना कर्ता दे रखे। और इसकी ट्रिक क्या है पता है ना, सारे सिख यानी शाहपुरा, रेण, सिंहतल, खेड़ापा, ये 4 शाखाएं किसकी, राम सनई संप्रदाय की। तो याद कर लीजिए शाहपुरा के संस्थापक कौन है, संत रामचरण जी है। कौन है, संत रामचरण जी। सिंहतल के कौन है, सिंहतल के संत हरि रामदास हो जाएंगे। और खेड़ापा के कौन हो जाएंगे, संत रामदास हो जाएंगे। और रेण के दरियाव जी हो जाएंगे। और ट्रिक आपको बताऊं क्या, चलो बता ही देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, आज टाइम थोड़ा ज्यादा ही हो गया, 20 मिनट हो गई, कोई बात नहीं। शाहपुरा की देखिए रामचरण, राम से ही पता चल गया शाहपुरा, ठीक है। सिंहतल, सिंह के रूप में साथ में कौन आए थे, हरि भगवान आए थे ना, सिंह और व्यक्ति के रूप में हरि आए थे ना, तो हरि रामदास हो गए। और खेड़ापा, खड़े हैं मेरे पास कौन, राम के दास खड़े हैं। मेरे पास कौन खड़े हैं, राम के दास खड़े हैं। और रेण की बात करें, रेण आपा क्या जान, रेण देनी तन्ने के बिरु है, रेण देनी अपन नहीं कहा नहीं ज्यादा, रेण देनी क्या भी करे तू यहाँ, यानी रेण दे, यानी रेण के दरियाव जी हो गए। रेण के क्या हो गए, दरियाव जी हो गए। यानी इसमें 4, फिर क्या आया हमारा 1, फिर 2, फिर 3, 4 1 2 3, देख लीजिए 4 1 2 3 किस में है, ऑप्शन नंबर बी, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि बीकानेर, जैसलमेर, चूरू राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित है। ये हमको बताना है, आसान सा क्वेश्चन है ना। और आपको बता भी रखा है कितने कृषि जलवायु प्रदेश है, 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा, फर्स्ट सी है सबसे बड़ा। और फर्स्ट सी में ही आता है कौन से, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू आता है। इसका आंसर हमारा अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कि मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ के महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है। तो कौन है वो, स्वरूप सिंह है। कौन है, स्वरूप सिंह के साथ सती होने वाली कौन थी, ये आपको पता है ना, कौन है प्यारे विद्यार्थियों, बताइए वो कौन थी, ये बताना है कमेंट करके। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 केसरिया जी का मेला कहां पर लगता है। तो केसरिया जी का मेला तो धुलेव, कहां पर, उदयपुर में लगता है। धुलेव उदयपुर में लगता है। और कब लगता है, चैत्र अष्टमी को लगता है। कब लगता है, चैत्र अष्टमी को लगता है। परबतसर नागौर में तो तेजाजी पशु मेला लगता है। झालरा पाटन झालावाड़ में तो क्या लगता है, चंद्रभागा पशु मेला लगता है। चंद्रभागा पशु मेला लगता है। गिलूंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं। गिलूंड सभ्यता के अवशेष किस युग के मिले हैं, तो ये मिले हैं ताम्र प्रस्तर युग। और गिलूंड सभ्यता कहां पर है, राजसमंद जिले में स्थित है। कहां पर है, राजसमंद जिले में स्थित है। कौन सी, गिलूंड सभ्यता, बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 23 का निम्नलिखित में सुमलित नहीं है, ये हमको बताना है। सीरे मंदिर जालोर में देर का बिल्कुल सही है। त्रिपुरी सुंदरी माता तिलवाड़ा बाड़मेर, गलत आ गया ना क्या, तिलवाड़ा बाड़मेर नहीं, तिलवाड़ा बांसवाड़ा है वो। तिलवाड़ा बाड़मेर में भी है और तिलवाड़ा बांसवाड़ा में भी है, तो ये बांसवाड़ा वाला है। त्रिपुरी सुंदरी माता मंदिर, सुंदा माता मंदिर, पहला रोपवे बना था जालोर में भी। विष्णु का मंदिर कैथून कोटा में, और दशहरा मेला भी कोटा का प्रसिद्ध है। तो इसमें गलत कौन सा दे रखा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था। मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था, तो 13 अक्टूबर 1913 को, 17 नवंबर 1913 को, बिल्कुल सही, 17 नवंबर 1913 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पुष्कर झील कितने घाटों से गिरी है, आसान सा क्वेश्चन है, 52 घाटों से। कितने घाटों से, 52 घाटों से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है कि 9 मंजिला के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है। कीर्ति स्तंभ जो 9 मंजिला है ना, वो किसको समर्पित किया है, वो किया है भगवान विष्णु को। किसको, भगवान विष्णु को। और सारंगपुर में युद्ध, सारंगपुर का जो युद्ध है ना, वो महाराणा कुंभा ने जीत लिया था। उसके बाद ये निर्माण करवाया था कीर्ति स्तंभ का 9 मंजिला विशाल भवन। और कब, 1437। इसकी ऊंचाई 122 फीट, 122 फीट इसकी
ऊंचाई है। और फर्ग्यूसन ने इसे क्या कहा था? कलात्मक रुचि की अभिव्यक्ति कहा था। कलात्मक रुचि की अभिव्यक्ति भी कहा था। किसने? फर्ग्यूसन ने। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? नवीनतम बजट के अनुसार बात करें तो नवीनतम पेट्रो जोन कहां पर? बालोतरा बाड़मेर में स्थापित किया जाएगा। और वैसे बात करें कि राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है, तो कितने जिलों में फैला हुआ है? ये फैला हुआ है हमारा 14 जिलों में। कितने जिलों में? 14 जिलों में। ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? तो किशनबाग है ना, तो किशनबाग जयपुर वाला प्रथम डेजर्ट पार्क। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 28 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहां पर की गई थी? तो छावनी मंडल की स्थापना नसीराबाद में। और कब? 1818 में। नसीराबाद में छावनी मंडल की स्थापना 1818 में। और क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी 28 मई 1857 को। और सूचना कब मिली थी? 19 मई 1857 को सूचना मिली थी। क्वेश्चन नंबर 30 और क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 लोकायुक्त के बारे में कहा गया हमें, और लोकायुक्त के बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 30 में। तो देख लीजिए कि वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या सही है? तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और हमें यही बताना था कि गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वह भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। बिल्कुल सही है। उसका कार्य शिकायतों की जांच करना है। बिल्कुल सही। प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया था। और कौन है? आईडी दुआ। यही थे ना, आईडी दुआ थे ना प्यारे विद्यार्थियों, पहले लोकायुक्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा ही है ना, क्या चेंज हो गए? प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के वर्तमान में लोकायुक्त है। क्वेश्चन नंबर 31 ये शानदार क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या? निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? 184 से बढ़ाकर कितनी? 200 कर दी गई थी। तो 1977-80 में कर दी गई थी। और कौन सा था वो चुनाव? वो 6वां विधानसभा चुनाव था। ऑप्शन नंबर सी। और 200 सीटें, इनमें 15% क्या होते हैं? मंत्री, यानी मुख्यमंत्री सहित कितने? 30 मंत्री बनते हैं। और अनुसूचित जनजाति की बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें तो जाति के तो 34 सीटें क्या है? 34 सीटें तो क्या है? स्थायी है। और 25 सीटें किसकी होती है? 25 सीटें अनुसूचित जनजाति की है। इसमें से 25 सीटें अनुसूचित जनजाति की है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? किसका दायित्व है ये है हमारे एसडीओ का। किसका? एसडीओ का, यानी उपखंड अधिकारी का। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम की राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? कब प्राप्त हुई थी? 26 मार्च 1973। कहां पर है? 1973। ये रात 26 मार्च 1973 को स्वीकृति मिली थी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 हरिजन सेवा संघ की राजपुताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? तो किसे मनोनीत किया गया था? ये हरविलास शारदा को। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 हमें बताना है कि सुमलित नहीं है। देखिए 4 क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो राई नृत्य है भील का। राई नृत्य है भील का, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर देखिए वालर नृत्य ग्रासिया का, बिना वाद्य यंत्र के जो किया जाता है ग्रासियों द्वारा, बिल्कुल सही है। पणिहारी नृत्य तो कालबेलिया का है। पानी ल्यावण गाना याद हो गया, कोई बात को नहीं। फिर देखो संकरिया नृत्य बोले तो कालबेलियों का है। और प्रेम प्रसंग नृत्य भी है। कौन सा? संकरिया नृत्य। कौन सा? संकरिया नृत्य। और पानी लाने वो जब जाती है महिला, तो कौन सा नृत्य? ये पणिहारी नृत्य। और किसके द्वारा? कालबेलिया के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? कालबेलिया के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या दे रखा है? जो सुमलित नहीं है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 राजस्थान में जरीना का मकबरा स्थित है। जरीना का मकबरा कहां पर है? तो बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर जिले में स्थित है। कहां पर है? धौलपुर जिले में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण आजम शाह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? आजम शाह के द्वारा। बीबी जरीना का मकबरा आजम शाह के द्वारा करवाया गया।
क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि बूंदी किसान आंदोलन का संबंध है, बूंदी किसान आंदोलन का संबंध है 1926 से 1943। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और नेतृत्व किसने किया था? नैनू राम शर्मा ने, नैनू राम शर्मा ने, नैनू राम शर्मा ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। और बर्रड़ किसान आंदोलन भी बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल तो आपको बताया था भारत वाले में, इसमें आपको बता देता हूं राजस्थान का तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल जो कितना है? 10.41%। किसका? भारत का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। और जिनको ये लग रहा है ना कि वक्त ज्यादा नहीं बचा, उसके लिए भी एक और मोटिवेशन लीजिए कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो कौन सा है? कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर हमारी सीमा लगती है राजस्थान की पाकिस्तान के साथ, तो 1070 किलोमीटर, जिसमें सर्वाधिक जैसलमेर की कितनी? 464 किलोमीटर। अब कुछ कहेंगे गुरुजी फलोदी की भी लग है, अनूपगढ़ की भी लग, तो नया जिक्के आवे कोनी, क्यों माथो मारनो, अपन भाषा गए बस अपन पुरानियों जिक्के ही पढ़नो एक बार। तो जैसलमेर की सर्वाधिक है 464, बाड़मेर की उसके बाद कितनी? 228 किलोमीटर। फिर बात करें बीकानेर की कितनी? 210 किलोमीटर, नहीं 210 किलोमीटर किसकी? गंगानगर की। और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की कितनी लगती है? सबसे कम 167 किलोमीटर, 167 किलोमीटर लगती है। सबसे कम बीकानेर की, सबसे ज्यादा जैसलमेर की। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? तो कौन से है वो है उत्तरी अरावली व मध्यवर्ती में, क्योंकि अरावली को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। आपको राजस्थान का मैप के बारे में बताया भी गया था, राजस्थान के बारे में। यहां से अरावली गुजरती है जिसे 3 भागों में, ये देखिए उत्तरी, ये मध्य, ये भाग है ना उत्तरी मध्य, यहां पर क्या सर्वाधिक अंतराल देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 चंबल बेसिन की स्थलाकृति प्रधानता है कहां पर? पर्वतीय, उत्काती, चुना प्रदेश या गिरिपथ? तो उत्कात वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है चंबल को, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 राजस्थान में भादर, इराऊ, हारण, मोरेन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो किसकी सहायक नदियां? लूणी की। ही प्यारे विद्यार्थियों लूणी को तो आपको ट्रिक भी बता रखी है, क्या थी? मेरे सागी मित्र की सगाई, सुक्केड़ी बांडी लड़की सागा हुई सरस्वती। ये है किसकी ट्रिक? लूणी नदी की सहायक नदियों की। माही की बात करें तो सोम, माही, जाखम, ये आपको याद ही होगा। बनास तो इसके, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी माही नदी। क्या हो जाएगा? माही नदी। साबरमती की भी कल बताई थी ना, साबरमती वाली कल बता दी थी आपको, बताई थी ना साबरमती वाली, और आज आ गई माही नदी की। लूणी नदी के ट्रिक बता दी, और बनास नदी तो इसमें जाकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 43 राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहां पर हुई थी? पलाया झीलों की रचना कहां पर हुई थी? तो ये मरुस्थल के बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 सोयाबीन का क्षेत्रफल, आपको पता है सोयाबीन और उत्पादन में कहां का प्रसिद्ध है? हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये आपको मैप के माध्यम से भी बताया था प्यारे विद्यार्थियों। देखिए यहां पर तो हाड़ौती क्षेत्र सोयाबीन, तो कोटा, बारा, झालावाड़ इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सोयाबीन का क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में हाड़ौती क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान का मुख्य गन्ना एवं कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड है। जलवायु खंड के बारे में पूछ लिया हमें, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दूध उत्पादन हेतु राजस्थान में गायों की कौन सी नस्लें सुप्रसिद्ध है? कौन सी नस्लें सुप्रसिद्ध है? दूध उत्पादन की बात हो रही है, तो कौन सी नस्लें हैं? थार, पारकर और राठी नस्लें, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो कौन सी नस्ल है वो तेज दौड़ने वाली? बीकानेरी, कच्छी, जैसलमेरी या
अलवरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जैसलमेरी नस्ल के ऊंट है जो सर्वाधिक तेज दौड़ते हैं। बीकानेरी नस्ल के तो बोझा ढोने के काम आते हैं, किसके, बोझा ढोने के काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, सुरजी भगत राजस्थान के किस जनजातीय आंदोलन के धार्मिक है। तो सुरजी भगत की सहायता से भगत आंदोलन चलाया गया था गोविंद गिरी के नेतृत्व में। तो भीलों से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र में कार्यरत कर रहा है। तो महिला सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार, जल संरक्षण या आदिवासी तरुण विकास। तो इसका आंसर हमारा जल संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी। अंतिम क्वेश्चन नंबर 50 हमारा राजस्थान जीके का अंतिम क्वेश्चन है। ये राजस्थान जीके के अंतिम क्वेश्चन का मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन इसका कि निम्न में से किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, ये भारत सरकार एवं विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी CADP प्रोग्राम किसके अंतर्गत, भारत सरकार और विश्व बैंक के द्वारा। तो ये हुआ हमारा छठा मॉडल पेपर राजस्थान जीके का। मैंने कहा था 10 मॉडल पेपर आपको करवाने वाला हूं राजस्थान जीके के, जिसमें आपको प्रत्येक में 50-50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो छठा मॉडल पेपर हो चुका है, अब आएगा आपका 7वां मॉडल पेपर, उसके बाद 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां। कल का दिन और शेष है हमारे पास। इन एक दिन में, आज और कल में हमें ये चारों मॉडल पेपर और कंप्लीट करने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इन चारों मॉडल पेपर को और करने के लिए बेहतरीन तरीके से कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा क्लास को, और ही अच्छी लग जाए ना, ऐसा लगे कि हमें तो इससे पढ़ना ही है, इतनी गुरुजियों से तो पढ़ना ही है, हमें तो विक्रम सर से ही पढ़ना है, थोड़ा राजस्थान जीके पढ़ना है, तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आप चाहते हो कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन हमें मिले तो पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे हम प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्लास में। तो स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और CET की तैयारी में एकदम व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।